आज कह रहे हैं। इस सृष्टि में जब हर इंसान दूसरे में ईश्वर तत्व को निहारेगा, तब यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। तब यह धरती मात्र इंसानों की धरती नहीं, वरन परमात्मा का तीर्थ बन जाएगी। जिस मोक्ष की हम चर्चा करते हैं वह हमें अपने जीवन में उपलब्ध हो जाएगा। हर इंसान एक दूसरे में प्रेम की ज्योति निहारे, अपने प्रेम को विस्तार दे। गंगा जब गोमुख से निकलती है तो उसका विस्तार मात्र 5 फीट का होता है, लेकिन जब वो सागर तक पहुंचती है तो उसका फैलाव 1000 फीट से भी अधिक हो जाता है। गंगा की महिमा गोमुख से निकलने में उतनी नहीं है जितनी गंगा सागर से मिलने में है। बाहर से जितना फैलाव होगा, भीतर से उतने ही सिमटते जाओगे। संसार तो नश्वर है, ये काया भी नश्वर है, मगर इस नश्वरता के भीतर अनश्वरता छिपी है। अब जब भी मंदिर जाओ तो शिकायतें मत करना, प्रभु से प्रार्थना में याचना मत करना। शिकायतें करने के लिए दुनिया ही बहुत है। परमात्मा से कभी ये मत कहना कि मेरी लॉटरी खोल दो, मेरी दुकान चलवा दो। उस परम पिता का इन छोटे मोटे कार्यों के लिए उपयोग ना कर लेना। ये तो हीरे को कांच समझना होगा। अगर प्रभु से प्रार्थना में कामना करनी ही है तो निवेदन करो, प्रभु मुझे प्रभुता का, पवित्रता का वरदान दो। हमारी प्रार्थना मौखिक ही नहीं, हार्दिक भी होनी चाहिए। प्रतिक्रमण के पाठ में हम प्रतिदिन बोलते हैं इक्कोवी नमुकारो, यानी हृदय से अगर एक बार भी उसे प्रणाम हो जाए तो काफी है। ऊपर ऊपर से प्रणाम करते रहे तो कभी कुछ भी हाथ ना लगेगा। एक बार भी श्रद्धा के साथ अपने को परमात्मा में विलीन कर प्रार्थना कर ली तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। अन्यथा वर्षों पूजा करके भी कुछ हाथ ना लगेगा। परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित होकर उसकी साधना करो। परमात्मा के श्री चरणों में केवल चंदन की टिक्की लग रही है, घी के दिए जल रहे हैं, दूध का अर्घ चढ़ाया जा रहा है, पर हृदय का दीप कब जलेगा? भावनाओं के फूल कब चढ़ेंगे? श्रद्धा के अश्रुओं से प्रभु का अभिषेक कब करेंगे? प्रभु के द्वार पर कभी ये मत सोचना कि इतने वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ लेकिन अभी तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ। इस बात को लेकर अपना रोना मत रोना कि इच्छित धन दौलत नहीं मिल पाई। अपने के पुलिंदे मंदिर के बाहर रखकर भीतर जाना। मंदिर में जाओ तो बाहर की इंद्रियों से स्वयं को अलग कर हृदय को जमा कर जाना। मंदिर में जाओ तो बाहर की इंद्रियों से स्वयं को अलग कर हृदय को जमा कर जाना। एक बार निहार कर तो देखो, हृदय की आंखों से उस पाप को लगेगा जैसे वह दिव्याशीष तुम पर बरसा रहा है। अपने को पूरी तरह परमात्मा को सौंप दो। मंदिर में सिर्फ परमात्मा को देखो, परमात्मा को सुनो, परमात्मा से बातें करो, तब भीतर का परमात्मा उजागर होगा। संसार की तमाम व्याधियों को समाधि में परिवर्तित कर
मंदिर में पहुंचे और ऐसा सोचे कि मैं संसार से निकलकर किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हूं। वहां अपने आप को निश्चल, निष्काम और स्वतंत्र रखिए। जब इस तरह के भाव मन में पैदा होंगे तब आपके भीतर छिपा परमात्मा उजागर होगा। प्रभु के मंदिर में जाकर केवल इच्छाएं मत गाना। कोई तो इतने समझदार होते हैं कि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु मेरा मकान बन जाए तो 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब मकान तो 10 लाख का है और प्रसाद सिर्फ 500 रुपए का चढ़ा रहा है। भक्त बड़े होशियार हैं, जानते हैं कि प्रतिमा प्रसाद थोड़ी खाएगी, इसलिए 2 टुकड़े मिठाई प्रतिमा के आगे रखकर शेष मिठाई घर ले जाते हैं। हालत ये हो गई कि भगवान से की जाने वाली प्रार्थनाएं अपना मूल अर्थ होने लगी हैं। अब प्रार्थना कम, प्रार्थना के नाम पर कामना अधिक हो गई है। परमात्मा के पास जाकर अपनी कामनाएं मत गिनाओ, वहां तो केवल परमात्मा को मांगो। तुम परमात्मा से पाना तो बहुत कुछ चाहते हो। परमात्मा ने मुझे यह दिया, ये न दिया, शिकायतें चलती रहती है, पर तुमने उसे क्या समर्पित किया, इसकी ओर कभी नजर डाली? हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। जब तक आपके भीतर एक प्यास, लगन, अहोभाव पैदा ना होगा, परमात्मा तत्व नहीं उभरेगा। अहोभाव पैदा हो गया तो सारा संसार तुम्हें अपने जैसा दिखाई देने लगेगा। संसार के हर तत्व में परमात्मा को निहारो। जिस दिन ऐसा कर लोगे उस दिन तुम्हारे प्रेम का विस्तार हो जाएगा, अन्यथा यह प्रेम नहीं राग कहलाएगा। जहां राग में संबंध होगा वहां पर के प्रति आसक्ति होगी, लेकिन जहां प्रेम में संबंध होगा वहां आत्मभाव होंगे। इसलिए विस्तार राग का नहीं, प्रेम का करें। शिकायतों का नहीं, प्रार्थनाओं का, पानी का नहीं, प्यास का विस्तार करें। हमारी प्यास जितनी गहन होगी, परमात्मा हमारे उतने ही नजदीक आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ही कृष्ण में हो सकती है, हम भी प्रभु में समा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा जैसी खुमारी चाहिए। प्यास पैदा कर लें तो हर नारी चंदन वाला और मीरा बन सकती है, हर पुरुष राम कृष्ण महावीर बन सकता है। हम सबके पास परमात्मा तत्व है, सिर्फ जरूरत है पहचानने की। हमें तो अपने प्रेम को विस्तार देना है। हम अपने प्रेम को जितना विस्तार देते जाएंगे, परमात्मा हमारे लिए उतना ही विस्तृत होता जाएगा। भीतर सच्ची प्यास पैदा करने की जरूरत है, एक तड़प पैदा करने की जरूरत है। किसी महिला का पति 6 महीने के लिए विदेश जा रहा हो तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे आंसू परमात्मा के लिए भी निकालो। मंदिर में 1 घंटा रहकर बाहर निकलो तो कहो, हे प्रभु हम 24 घंटे के लिए अलग हो रहे हैं, पर तुम हमारे साथ रहना। उस समय जो आंसू ढलकाओगे वे तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। जिस प्रकार तुलसी ने कहा कि प्रेम किया सो ही प्रभु पाया, उसी तरह आप प्रेम करो, अपने स्वार्थों को दूर भगाओ, सबसे प्रेम करो चाहे वह कोई भी हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके मार्ग में भी फूल खिलाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कांटे ही मिलेंगे, तुम्हें फूल भी मिलेंगे,
पत्थर भी पिघल जाएंगे, दिल तो पिघला कर देखो। हर मानव अपने क्षुद्र स्वार्थों को भुलाकर विश्व कल्याण की बात करे, तभी ये दुनिया सुख का भंडार हो सकती है। ओम शांति। इतना ही।